सकते हैं तब 4 लाख रुपया मुआवजा लेने के लिए अब रोड जाम करिए। क्या भाई? तो सोन में फलानवा के कोई बच्चा डूब के मर गया तो अब रोड पर लाश रोक के अब फिर वही सीओ छोटा के बुलाइए जो छोटा गड्ढा भी करवा रहा है। और वो छोटा जो है फिर आता है कहता है ठीक है हम सब काम कर देंगे, पैसा मिल जाएगा। और अभी तक देखिए कितने लोग सोन में डूबे तो पैसा मिला नहीं मिला। अगर 30-40 मौत हुआ है तो उसमें एक आध दो को कभी मिल गया हो तो मिल गया हो दिखाने के लिए, अन्यथा ये लोग पैसा देने का काम नहीं कर रहे मेरे दोस्तों। इसलिए भारतीय क्रांतिवीर पार्टी की ओर से सच्चाइयों के लिए हमने अनशन पर बैठा था, 5 दिन तक बैठा रहा। सरकार हिल रही थी और सारी डिपार्टमेंट लग गया था कि कृष्णा पासवान को किसी तरह से वहां से भगाना है। डॉक्टर को भी रोका गया कि डॉक्टर इलाज के लिए नहीं जाए। जब मेरे दोस्तों डॉक्टर को हमने कहा कहे छोटा तुम सब दवाई बेचते हो संदेश के, हम अनशन पर बैठे हैं तो हम लोग के लिए दवाई नहीं है। कह रहा था कि पानी ही नहीं है। तब मैंने हिसाब मांगा उससे उसी अनशन पर से, तो डॉक्टर तुम है दवाई नहीं है तो डॉक्टर काहे के लिए हॉस्पिटल में है? स्कूल है मास्टर नहीं है तो स्कूलिया किस लिए है? बंद हो जाना चाहिए ना हॉस्पिटल। काहे के लिए डॉक्टर 1-1 लाख 1.5 लाख महीना लेगा? बंद करो हॉस्पिटल को। यानी दवाई को सब बेच दे रहा डॉक्टर। मैं चौक पर कह रहा हूं मेरे दोस्तों, आप उस लिस्ट मांगिए दवा का, देखिए तो सब दवाई बिक रहा है कि नहीं। और आप दवाई खरीदते चलते हैं, लिख देता है जाके बाहर से किन के वही दवाई को अपनाते हैं और वही दवाइयां लिखेगा वो डॉक्टर बाहर से जो दवाई मेडिकल में बाहर भिजवा दिया बेच दिया है उसी दवाई को लिखता है जाकर अपनाते हैं। चुप रहिएगा। अब चुप रहेंगे तो क्या हो जाएगा? वो डॉक्टर दवाई बेचेगा ही, सीओ आपका भालू बेच देगा। सीओ आपको मोटेशन और रसीद काटने में 3,000, 10,000, 2,000, 20,000 घूस लेगा। चुप रहिए, दीजिए घूस और दौड़िए ब्लॉक में, रात दिन दौड़िए। दौड़ते दौड़ते हारिएगा तो कहिएगा कि भैया कुछ पैसा ले लो, काम कर दो। क्या है मानवता मर गया? दूध आप दे नहीं सकते हैं सीओ को और कर्मचारी के। तुमको महीना मिलता है कि नहीं रे? तुम मांग रहे हो घूस, महीना मिलता है कि नहीं? तुम दौड़ाते हो गरीब को, पैसा जिसके पास नहीं उसका रसीद कैसे कटेगा? 10,000 रुपया नहीं, कहां से रसीद कटेगा मेरे दोस्तों बताइए? अरे ये सीओ को कहने पर चुप रहता है, ये सीओ चोर, ये चोर छोटा को मैं कहना चाहता हूं जिस तरह से सीओ संदेश में अत्याचार किया है आज तक कोई सीओ ऐसा अत्याचार नहीं किया था और लोगों को डरवाता है कि केस कर देंगे। मैं सीओ को चैलेंज करता हूं करो केस। अरे तुम एक केस करेगा ना तो हम लोग 10 केस करेंगे। करो केस, पीछे नहीं हटेंगे। तुम जनता को धमकाते हो कि केस कर देंगे। भाइयों बहनों आप लोग याद रखिए, आपकी सारी संपत्ति का बंदरबाट हो रहा है। मैं बार बार समझाने का प्रयास करता हूं, समझाता भी हूं। क्या भारतीय क्रांतिवीर पार्टी की मदद कीजिए। भारतीय क्रांतिवीर पार्टी का आप जो है लड़ाई में भाग लीजिए। भारतीय क्रांतिवीर पार्टी का सदस्य बनिए और क्रांति का एक झुंड जो पैदा किया है भारतीय क्रांतिवीर पार्टी, इसमें आप भी शामिल होइए। क्योंकि अब बताइए मजदूर से भी रंगदारी लिया जा रहा है। बालू में बेचारा खूब मेहनत करता है, उससे भी कह रहा है कि प्रति गाड़ी 100 रुपया ले लेंगे। एक गाड़ी पर अगर आपको 300 है तो 100 ले लेगा, 200 आपको देगा। ये देखिए कितना अन्याय, कितना अत्याचार। और आप लोग सब लोग मिलकर हम लोग जैसे लगता हो गए हैं बीमार। क्या हम लोग बीमार हो गए हैं? क्या संदेश की जनता अब एक गंभीर मुद्दा पर विचार नहीं करेगी? क्या संदेश की जनता अब इस पर नहीं सोचना चाहेगी कि हमारे जिस तरह से बहुत खनन हो रहा है उसको हम रोके? दोस्तों अभी आप चलिए यहाँ देखिए 8 लोग हाथ खुल गया, डेग हर एक डेग पर घाट है बालू के। संदेश में चलिए क्या जिस तरह से बालू यहाँ काटा जा रहा है वो लेवल नीचे जमीन के पानी का जाएगा कि नहीं? जाकर देखिए अपने से।